श्री शिवाय नमः शुभम दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपका जीवन से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, गुरुवार का जब भी दिन पड़ता है ना, तो गुरुवार के दिन चने की दाल का उपाय अवश्य कीजिएगा। क्योंकि जो भी आपका गुरुग्रह होगा ना, चने की दाल का उपाय करने से आपका गुरुग्रह मजबूत हो जाएगा, आपका भाग्य भी चमकने लगेगा और आपकी किस्मत जो आपसे रुटी हुई है, वो भी किस्मत आपकी चमक जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा कथन का उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 11 चने की दाल, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको चने की दाल अपने हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। फिर आपको भगवान का प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, कष्ट है, मुसीबतें आती ही रहती है, जाने का नाम नहीं लेती है, एक मुसीबत ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है सबसे पहले 7 बेलपत्र के कांटे आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 धतूरा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आपको शाम के समय ही करना है, क्योंकि प्रदोष काल में, जब भी प्रदोष का व्रत आता है ना, तो उसमें जो भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय ही किए जाते हैं। तो आपको शाम के समय शिव जी के मंदिर चले जाना है और आपके पास जो बेलपत्र के 7 कांटे हैं, धतूरा है, वो आपको अपने हाथ की सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैं ये उपाय प्रदोष के दिन कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ये मुसीबत है, ये संकट है, आप मेरे जीवन में जो भी संकट है, मुसीबत है, उन्हें आप दूर करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 7 बेलपत्र के कांटे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं और एक जो धतूरा है, वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो धतूरे का कांटे वाला भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है। तो इस तरह आपको धतूरे को समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको धतूरे के ऊपर, जहाँ आपने बेलपत्र के 7 कांटे चढ़ाए हैं, उसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः कहते हुए। बस आपको छोटा सा उपाय करना है, करके आइएगा। जो भी आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या फिर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, आंवले के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, तो बस आपको एक उपाय अपने घर पर ही करना है। शाम के समय आपको अपने घर के मेन गेट पर दीपक अवश्य ही जलाना है। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो, तो आपको बिना छना हुआ आपको आटा लेना है और नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है और आपको शाम के समय चले जाना है अपने घर के मेन गेट पर। अपने घर के मेन गेट पर आकर आपको क्या करना है, आपको इस दीपक को श्री शिवाय नमः कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए जला देना है। और आपको इस उपाय को हर प्रदोष करना है। महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो आपको अपने घर के मेन गेट पर एक दीपक शाम के समय अवश्य ही जलाना है, क्योंकि इस उपाय को यदि आप करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्या होगी ना, वो समस्या
समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में जरूर वास होगा। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, वो मनोकामना आपकी बिना मांगे ही पूरी हो जाएगी अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो। आपको क्या करना, आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। जितनी मात्रा में आपको सफ़ेद फूल मिल जाए ना, आप ले लीजिए। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को आपको तोड़कर रख लेना है और आपको शाम के समय इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आपको शाम के समय इन फूलों की पंखुड़ियों से शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। जब आप श्रृंगार करोगे तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या फिर आपको जो भी मंत्र आता है शिव जी का, वो आप बोल सकते हो। आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जरूर जाना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है। जब आप शिवलिंग जलाधारी का श्रृंगार कर लो ना, तो आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शाम के समय शिवलिंग जलाधारी का श्रृंगार करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों इस उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आप कुछ भी पढ़ाई करते हो, एजुकेशन करते हो, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया है, रिजल्ट उसका आने ही वाला है, तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक चाहे आप आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको 2 दीपक, एक तेल का दीपक तैयार करना है, एक आपको घी का दीपक, और गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और साथ ही आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। इन्हें लेकर चले जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है ना, उसमें से थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो आपके पास कच्चा दूध है ना, कच्चा दूध आपको पूरा का पूरा बेलपत्र की जड़ में ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपने जल बचाया है वो जल भी आपको बेलपत्र की जड़ में ही दोबारा से समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, 2 दीपक आपको अपने सामने रख लेने हैं। जो आप 2 दीपक लेकर आए हो, एक तेल का एक घी का, वो आपको अपने सामने रख लेने हैं। इन दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बेलपत्र के नीचे बैठे हो ना, तो जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको रखना है घी का दीपक, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। और आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मुझे नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो आपको इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, जो भी आपकी नौकरी की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बैठे हो बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जो राइट हैंड होगा उस तरफ आपको घी का दीपक, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ आपको तेल का दीपक रखना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन यानी कि गुरुवार के दिन करने हैं। उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।